मॉनसून की दस्तक के साथ ही आधे हिंदुस्तान में जलजला आ गया है। मैदान से लेकर पहाड़ों तक हाहाकार मचा है। हिमाचल प्रदेश के लिए अगले 24 घंटे बहुत भारी हैं। मौसम विभाग ने 6 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भारी बारिश और भूस्खलन के चलते रोकनी पड़ी। मुंबई से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर मानो सैलाब आ गया हो। कहीं गाड़ियां डूब गई तो कहीं मकान धराशायी हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश में उफनती नदियां कारों और मकानों को तिनके की तरह अपने साथ बहाकर ले जा रही हैं। मौत वाले मूसलाधार की खतरनाक तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए आप। मैदान हो या पहाड़, शहर हो या गांव, सब पर मूसलाधार मानसून मौत बनकर टूटा है। नदी हो या बरसाती नाले, मानसूनी बारिश में रौद्र रूप दिखा रहे हैं। कहीं पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह कारें बह रही हैं, तो सड़कों के रास्ते सैलाब शहर को समंदर की तरह डुबो दे रहा है। मुंबई से लेकर मनाली और दिल्ली से लेकर कुल्लू तक हर जगह मानसूनी बारिश प्रलय ढा रही है। अभी तो मानसून का ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। हरियाणा के पंचकुला की ये तस्वीर बेहद खौफनाक है। एक महिला सुबह अपनी मां के साथ पंचकुला स्थित खड़क मंगोली मंदिर में मत्था टेकने आई थी। उनकी कार जैसे ही घग्घर नदी के फ्लाईओवर के नीचे पहुंची, पहाड़ी नदी अचानक उफान पर आ गई। वो कुछ समझ पाती तब तक उनकी कार पानी के करंट में तिनके की तरह बहने लगी। नदी में अचानक आया सैलाब उनकी कार को बहा ले गया, लेकिन बीच में एक टूटे हुए पिलर में कार फंस गई। पंचकुला में बहने वाली घग्घर नदी शिमला के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा से पंजाब होते हुए ये नदी राजस्थान के रास्ते पाकिस्तान चली जाती है। बीते 24 घंटे से हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों में मूसलाधार बारिश होने से नदी में अचानक सैलाब आ गया है और कार को बहा ले गया। घग्घर नदी के रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन ने पंचकुला में नदी के आसपास धारा 144 लगा दी है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बरसाती नदियां उफान पर हैं। इस वक्त हम हैं पंचकुला के सेक्टर 1 में घग्घर नदी पुल के पास, और यहाँ पर आप सामने जो तस्वीर देख रहे हैं जिसमें एक कार जो है वो पानी के तेज बहाव में फंसी हुई है। दरअसल सुबह एक महिला यहाँ पर पूजा सामग्री डालने के लिए आई थी। उस वक्त नदी में पानी नहीं था, लेकिन अचानक तेज बहाव आया और महिला और कार जो थे वो दोनों एक साथ बह गए। लोगों ने महिला को तो निकाला, लेकिन कार अभी भी फंसी हुई है। घग्घर नदी के आसपास हर साल इस तरह के मानसून के दिनों में ऐसे वाकया सामने आते हैं। प्रशासन ने यहाँ पर धारा 144 लगा दिया ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो घग्घर नदी के बीच में ना उतरे, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा ना हो सके। मानसून ने हिमाचल प्रदेश में जमकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। गांव में खड़ी 8 गाड़ियां सैलाब में बह गईं, जिन्हें क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। नदी पर बना पीपे का पुल भी बह गया। शिमला की रामपुर तहसील के सरपरा गांव में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए। सड़क का तो पहाड़ों से आए बड़े बड़े बोल्डर ने नामो निशान मिटा दिया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। करीब 30 से 35 जानवरों के बाढ़ में बह जाने की खबर है। कई मकान भी पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं। हिमाचल के मंडी में भी मानसूनी बारिश से भारी तबाही हुई है। बादल फटने से अचानक आई फ्लैश फ्लड में कई गाड़ियां बह गईं।
अगले 24 घंटे हिमाचल के 6 जिलों पर भारी हैं। इनमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और मंडी शामिल हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। ये तस्वीरें माया नगरी मुंबई की हैं, जहां अंधेरी सबवे बारिश के पानी में डूबा हुआ है। बड़ी बड़ी कारें पानी में तैर रही हैं। सबवे स्विमिंग पूल जैसा दिख रहा है। रास्ते में फंसे लोग कारों के बोनट पर खड़े हैं। मुंबई का ये हाल कुछ घंटे की बारिश के बाद है। अभी तो मानसून की ये पहली पिक्चर है। इससे अंदाजा लगाइए कि आगे क्या हाल होगा जब लगातार मूसलाधार बारिश आएगी। आज सुबह से ही मुंबई में बरसात हो रही है, लेकिन ये बरसात इतनी भी तेज नहीं थी कि मुंबई की ये हालत हो जाए। मैं फिलहाल अंधेरी सबवे के पास हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा जल जमाव है, जो अपने आप में ये बताता है कि जो दावे बीएमसी करती है कि पूरे नाले साफ सफाई है, इस बार मुंबई के लोगों को वाटर लॉगिंग का सामना नहीं करना पड़ सकता है। लेकिन आप देखिए कि हल्की सी बरसात के बाद मुंबई के एक हिस्से की क्या हालत हो गई है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में सामने कि कई गाड़ियां हैं जो पानी में डूब गई हैं। कुछ लोग हैं गाड़ी के बोनेट पर खड़े हैं। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जो लोकल हैं वो गाड़ियों को डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि और दूसरी कोई गाड़ियां यहाँ पर ना फंसें। कुछ घंटे की बारिश के बाद मुंबई के गांधीनगर मार्केट को जाने वाली सड़क भी दरिया बन गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। ये तस्वीर भी मुंबई के दरिया बनने की वानगी है, जहां फ्लाईओवर से बारिश का पानी इस रफ्तार से बह रहा है मानो सड़क पर कोई नदी बह रही हो। मुंबई के घाटकोपर में मानसूनी बारिश मौत बनकर आई, जहां 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। मकान के आसपास पार्क कई कारें मलबे में दब गईं। बिल्डिंग में फंसे 4 लोगों को निकाल लिया गया है, जबकि नीचे के हिस्से में 2 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें एक 90 साल की बुजुर्ग महिला बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। मुंबई के विले पार्ले इलाके में ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को मलबे से बाहर निकाला है, जिन्हें कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबईकर मानसून की पहली बारिश से बेहाल हैं, लेकिन नेता आरोप प्रत्यारोप में लगे हैं। पाऊस आल्याचं स्वागत करा, मुंबईत पाणी तुंबले याची तक्रार काय करता? हे स्टेटमेंट म्हणजे मुंबई में पानी का स्वागत कीजिए, बारिश से क्या शिकायत है। मुख्यमंत्री का ये बयान बेशर्मी और उनका नकारापन दिखाता है। मुंबई महानगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार के चलते नालों की सफाई नहीं हो पाई, जिसके चलते शहर में जगह जगह पानी भर गया। 1 साल से महाराष्ट्र में खोखली सरकार चल रही है। की ज्यावेळी पुढच्या वेळेला जिथे जिथे हाईवे थांबवले जातील या घटना आज मैंने सरप्राइज विजिट की हुई है। कोस्टल हाईवे पर गया था, वहाँ 2 स्पॉट मैंने देखे। ये मिलन सबवे है, यहाँ थोड़ी भी बारिश होती है तो यातायात रुक जाती, ट्रैफिक जाम होती, लेकिन 70 mm बारिश 1 घंटे में गिरने के बावजूद आज यहाँ पर ट्रैफिक आप देख रहे हैं स्मूथ शुरू है। और इसका मतलब क्या है, यहाँ जो पानी जमा होता है वो पानी पंप करके इस बाजू के नाले में पाइपलाइन द्वारा स्टोरेज टैंक में जाता है और वहाँ से वो समुद्र में जाता है। जब हाई टाइड होता है तो पानी बैक नहीं मारना चाहिए, इसलिए फ्लड गेट भी लगाए हैं और ये सिस्टम बराबर कार्यरत है। ऐसी सिस्टम पूरे मुंबई में लगाने की सूचना ऑलरेडी पहले दे दी है। राजधानी दिल्ली में मानसूनी बारिश का पहला दिन भारी मुसीबतें लेकर आया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बिजली के खंभे में करंट उतरने से साक्षी आहूजा नाम की एक महिला की मौत हो गई। साक्षी अपनी बहन और बच्चों के साथ नई दिल्ली स्टेशन जा रही थी, जहां उन्हें शताब्दी ट्रेन पकड़कर चंडीगढ़ जाना था। लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही से स्टेशन पर लगे पोल में बिजली के तार खुले थे और बारिश की वजह से वहां करंट फैल गया। साक्षी इसकी चपेट में आ गई। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। साक्षी के परिवार ने रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गुजरावाला टाउन अपने घर से 4:30 बजे निकले थे,
इन्होंने गाड़ी पार्किंग में खड़ी की, पहाड़गंज की तरफ से थोड़ा चले थे, यानी कि प्लेटफार्म तक पहुंचने से थोड़ा सा पहले इतना पानी है कि बंदे को पता चले कि नीचे तारे हैं तो बंदा एक साइड किनारा कर लेता है, कुछ पता ही नहीं चला। कोई जज कर नहीं पाए कि हाँ जी क्या है, जज कर पाते इससे पहले ही बच्चा जाके दूर गिरा, फिर उसकी बहन ने पकड़ना चाहा तो उसको भी तार ने झटक दिया जी, पीछे 2 बच्चे अलग गिरे जी। और देखो सरकार क्या करती है हमें कुछ नहीं पता। क्राइम और फोरेंसिक की टीमों ने घटना स्थल की फोटोग्राफी की है। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साक्षी दिल्ली के प्रीत बिहार में रहती थी। वो अपने पीछे 6 साल की बेटी और 10 साल का एक बेटा छोड़ गई हैं। घर में मातम पसरा है। मानसून का दरिया है, डूब के जाना है। ये तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम की हैं, जहां मानसून के दस्तक देते ही शहर दरिया बन गया है। सड़क पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सबसे बुरी हालत गुरुग्राम के सेक्टर 10 की है, जहां सड़क पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरा है। कारें पानी में डूबी हुई हैं, लेकिन लोग खतरा मोल लेकर दरिया में गाड़ियां चला रहे हैं। घरों के गेट पर पानी भरा हुआ है। कॉलोनी के अंदर भी सड़क लबालब भरी है। करोड़ों की कोठियों में पानी भर गया है। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून की दस्तक हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस वक्त की वाटर लॉगिंग है। गुरुग्राम के सेक्टर 10A में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहां कॉलोनीज में जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सेक्टर 10A का ये एरिया है, नंदन अपार्टमेंट यहाँ पर बनी हुई है, लोग यहाँ रहते हैं रेजिडेंशियल एरिया में। इस तरीके के हालात जब हम देखते हैं तो बेहद चिंताजनक है। गुरुग्राम में कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हर साल यही हाल होता है, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में डूबा रहता है। जल निकासी का प्रबंध ठीक नहीं होने की सजा यहाँ के लोग भुगतते हैं। बेटा हम राजीव चौक से आ रहे हैं। तब से पैदल चलते हैं? नहीं, यहाँ पर गाड़ी बंद हो गया बेटा। अच्छा, गाड़ी बंद हो गया आपका? तो आप घर जा रहे हैं? नहीं बेटा, हॉस्पिटल जाना था गुड़िया को दिखाने के लिए। अच्छा, आप हॉस्पिटल जा रहे हैं? हॉस्पिटल जा रहे हैं। जा रहे हैं। उत्तराखंड में भी मानसूनी बारिश का कहर जारी है। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी उफान मार रहा है, मानो गंगा नदी चौराहों तक आ गई हो और सड़कों पर बहने लगी हो। हरिद्वार की मेन रोड से लेकर गंगा घाट तक जाने वाली कई सड़कें बारिश के पानी में डूबी हुई हैं। ऑटो और दूसरे वाहन पानी में आधे डूबे हुए हैं। मानसूनी बारिश का कहर केदार घाटी पर भी टूटा है। केदारनाथ धाम को जाने वाली सड़क, केदारनाथ घाटी को जोड़ने वाली सड़क कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से टूट गई है। 24 घंटे से मूसलाधार बारिश जारी है, जिसकी वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। सोनप्रयाग में 5000 और गौरीकुंड में 3000 यात्री फंसे हुए हैं। बाढ़ और बारिश का कहर सबसे ज्यादा असम पर टूटा है। ये तस्वीरें असम के नलबाड़ी की हैं, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है। पानी की तेज धारा से कटाव बहुत तेजी से हो रहा है और खतरा कई गांव में बढ़ता जा रहा है। असम के 19 जिलों में बाढ़ का कहर टूटा है। करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।